हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। मैं करीम अहमद सिद्दीकी एडवोकेट, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लीगल एंड सोशल अवेयरनेस। अभी एक दिन पहले यानी फ्राइडे को आपने देखा कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश की पुलिस एक पूर्व आईपीएस ऑफिसर, जिनको कि सरकार के द्वारा वक्त से पहले फोर्सली रिटायर्ड कर दिया गया, उनको पुलिस ज़बरदस्ती बिना कारण बताए उनके घर से घसीटते हुए जीप में डाल करके ले जाती है। इसके बाद सैटरडे को उनकी गिरफ्तारी दिखा करके और कोर्ट में पेश करती है, जहां से उन्हें जुडिशियल कस्टडी में जेल भेज दिया जाता है। आज के इस एपिसोड में इसी मामले से जुड़े हुए लीगल प्रोविजंस के बारे में बात करूंगा। आज हम देखेंगे कि पुलिस ऑफिसर जब किसी एक्यूज्ड व्यक्ति को अरेस्ट करने जाते हैं तो पुलिस ऑफिसर की लीगल ड्यूटी क्या होती है, और उस एक्यूज्ड पर्सन की, जिसको कि पुलिस अरेस्ट करने गई है, उसके लीगल राइट्स क्या होते हैं। साथ ही साथ ये भी देखेंगे कि जो केस उनके ऊपर बताया जा रहा है, जिस केस में उनको जेल भेज दिया गया, क्या वाकई उनके खिलाफ इस तरीके का कोई मामला बनता है, कि इसके फैक्ट क्या हैं, उसके बारे में भी ब्रीफ में बात करेंगे। इससे पहले कि मैं वीडियो में आगे बढ़ूं, लीगल प्रोविजंस और केस के फैक्ट के बारे में बात करूं, मैं आपको फिर से उनकी वो जो घर से ले गई पुलिस घसीटते हुए, वो एक छोटा सा वीडियो फिर से दिखाना चाहता हूं। इसके बाद आगे लीगल प्रोविजन और केस के फैक्ट्स के बारे में बातचीत करते हैं। मैं नहीं चाहूंगा ऐसे। कौन सी बदतमीजी है? ये कोई तरीका नहीं होता है किसी से भी बात करने का। बैठ जाइए सर, बैठ जाइए प्लीज, बैठ जाइए। नहीं, मुझे एफआईआर कॉपी दो, मुझे एफआईआर कॉपी दो, मैं से नहीं जाऊंगा। ये इलीगल डिटेंशन है। साइन करवाते हैं, कहीं पे साइन करवाए। ये देखिए, कारण ये बताइए। देखिए, नहीं जाऊंगा मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा। अब हो गया। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं जाऊंगा मैं, ऐसे नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा, नहीं नहीं नहीं। आप लोग एफआईआर की कॉपी। तो आपने देखा दोस्तों कि किस तरीके से रिटायर्ड आईपीएस अमिताभ ठाकुर को पुलिस ज़बरदस्ती घसीटते हुए ले जा रही है। वो उसको विरोध कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मैं ऐसे नहीं जाऊंगा, मुझे एफआईआर की कॉपी दो। पीछे से उनकी वाइफ की भी आवाज़ आ रही है कि आप कारण तो बताइए, आप रीज़न बताइए, आप क्यों लिए जा रहे हैं, आप इनको स्लीपर तो पहनने दीजिए। ये बातें हो रही हैं, लेकिन पुलिस ना तो कोई रीज़न बताती है। पुलिस कहती है घर के अंदर कि हमें पूछताछ करनी है और आपका हमारे साथ चलना ही होगा, और ये कह के उनको ज़बरदस्ती ले आती है, थाने में बंद कर देती है। अब हम एक नज़र डालते हैं केस के ब्रीफ फैक्ट पर, और इसके बाद में आपको वो वीडियो भी छोटा सा दिखाऊंगा, वीडियो क्लिप, जिसमें उस पीड़िता के द्वारा जो बात कही गई है, जिसके बेसिस पे इनको आरोपी बनाया गया है और इनको जेल भेजा गया है। केस के फैक्ट ब्रीफ में इस तरीके से हैं कि 2019 में वाराणसी में एक लड़की बीएसपी के एमएलए अतुल राय पर एक रेप का केस दर्ज कराती है। इसके बाद 2020 में अतुल राय के भाई के द्वारा उस पीड़िता के खिलाफ धोखाधड़ी और ब्लैकमेलिंग का केस दर्ज कराया जाता है। इसके बाद वो लड़की एक फेसबुक लाइव करती है, और फेसबुक लाइव करने के बाद अभी कुछ दिनों पूर्व सुप्रीम कोर्ट के सामने वो सुसाइड कर लेती है, जहां इलाज के दौरान उसकी डेथ हो जाती है। अब आपको मैं वो वीडियो क्लिप दिखाता हूं जो उसने फेसबुक लाइव में कहा। आपने देखा दोस्तों कि वो लड़की कह रही है कि मैं बलात्कार पीड़िता, जिसे उत्तर प्रदेश की पुलिस द्वारा पीड़िता नहीं बल्कि चरित्रहीन साबित किया गया, सिर्फ हिस्ट्री सीटर सांसद अतुल राय को बचाने के लिए, जिसमें तत्कालीन एसएसपी अमित पाठक, टीबी सिंह, सीओ अमरेश सिंह, दरोगा संजय राय और उसका बेटा, और आईजी अमिताभ ठाकुर और वर्तमान जज आलोक श्रीवास्तव, इतने लोगों का नाम लेती है। इसी के बेसिस पर 306 आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज किया जाता है, और उसी मामले के सिलसिले में पुलिस उनको उठा करके लाती है और गिरफ्तारी दिखा करके उनको जेल भेज दी जाती है। 306 यानी अबेटमेंट टू सुसाइड 306 आईपीसी। अब दोस्तों एक संबंध में हम लॉ देखते हैं कि लॉ क्या कहता है।
सेक्शन 41B CRPC। अभी कुछ ही दिनों पहले मैंने एक वीडियो बनाया था कि जब पुलिस आपको अरेस्ट करने आए किसी मामले में तो पुलिस से मेमोरेंडम ऑफ अरेस्ट बनाने को कहें। उसका लिंक भी मैं आई बटन में दे दूंगा, आप देख सकते हैं। 41B का सब क्लास बी ये कहता है मेमोरेंडम ऑफ अरेस्ट। जब किसी भी व्यक्ति को पुलिस अरेस्ट करने जाएगी तो मौके पर उसी जगह पर एक मेमोरेंडम ऑफ अरेस्ट को बनाएगी, लिखेगी, जिसमें प्लेस ऑफ अरेस्ट होगा, रीजन ऑफ अरेस्ट होगा, जिस व्यक्ति को अरेस्ट कर रहे हैं उस व्यक्ति को पूरा नाम होगा, जिस केस में अरेस्ट कर रहे हैं उस केस की पूरी डिटेल होगी, और उस व्यक्ति के फैमिली मेंबर्स के एक व्यक्ति के हस्ताक्षर होंगे या उस लोकेलिटी के किसी सम्मानित व्यक्ति के हस्ताक्षर होंगे। तो इस मामले में आपने देखा कि पुलिस के द्वारा इस तरीके की किसी प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया। मौके पर मेमोरेंडम ऑफ अरेस्ट नहीं बनाया गया, मौके पर अरेस्ट लीगली नहीं दिखाई गई। दूसरा सेक्शन आता है 41D CRPC। 41D CRPC कहता है राइट टू अरेस्टेड पर्सन टू मीट एडवोकेट ऑफ हिज चॉइस। गिरफ्तार व्यक्ति को अपनी पसंद के एडवोकेट से मिलने का कानूनी अधिकार है। उनकी पत्नी जब थाने जाती है, थाने में एक कमरे के अंदर वो बंद हैं, दरवाज़ा बंद है और अंदर से चिल्ला रहे हैं। उनकी पत्नी कहती है कि मुझे मिलने दिया जाए, मैं एडवोकेट भी हूँ, मुझे बात करने दी जाए, लेकिन उनको मिलने भी नहीं देते हैं, वहाँ किसी से बात भी नहीं करने देते हैं। तो 41D CRPC का भी कंप्लायंस नहीं की गई। इसके बाद एक सेक्शन है 54 CRPC, जिसमें मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ अरेस्टेड पर्सन। गिरफ्तार व्यक्ति के मेडिकल एग्जामिनेशन की बात कही गई है। तो मेडिकल एग्जामिनेशन के संबंध में भी फैक्ट अभी डिस्क्लोज नहीं है कि पुलिस ने जुडिशियल मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करने से पहले मेडिकल कराया कि नहीं कराया। आगे जब मामला और बढ़ेगा तो ये बात प्रकाश में आएगी, इसलिए इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन एक और इससे महत्वपूर्ण सेक्शन 50 CRPC। सेक्शन 50 CRPC ये कहता है कि पर्सन अरेस्टेड टू बी इन्फॉर्म्ड ऑफ ग्राउंड ऑफ अरेस्ट एंड राइट टू बेल। जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाएगा उसको गिरफ्तारी के कारणों से अवगत कराया जाएगा, और साथ में यह भी बताया जाएगा कि गिरफ्तारी जिन सेक्शंस में हमने गिरफ्तार किया है उनमें आपको जमानत मिलेगी कि नहीं। हालांकि मैंने अरेस्टेड पर्सन्स के राइट्स पे एक सेपरेट वीडियो बनाया है, आई बटन में उसका भी लिंक दे दूंगा, आप डिटेल में देख सकते हैं। तो सेक्शन 50 CRPC गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को यह अधिकार देता है कि उसको यह बताया जाए कि क्यों गिरफ्तार किया गया। तो आपने अमिताभ ठाकुर के मामले में देखा कि उनकी पत्नी घर पे कह रही है कि आप रीजन तो बताइए, आप क्यों गिरफ्तार कर रहे हैं। अमिताभ ठाकुर कह रहे हैं मुझे FIR की कॉपी तो दीजिए, लेकिन ये कुछ नहीं बताया जाता। तो अरेस्ट के संबंध में जो CRPC में प्रोविजंस दिए गए हैं उन प्रोविजंस को उत्तर प्रदेश की पुलिस के द्वारा फॉलो नहीं किया गया। अब देखना यह है कि न्यायपालिका भारत की इन सब मामलों को किस तरीके से देखती है। क्या वाकई आंख बंद करके न्यायपालिका इन सारे मामलों पे पर्दा डाल देगी या ऐसे अधिकारियों के विरुद्ध कोई सख्त कदम उठाएगी। अब दोस्तों मैं आखिरी में बात करूंगा उस पीड़िता के वीडियो के बारे में। पीड़िता ने अपने वीडियो में कहा कि ये फला लोग हैं जिनकी वजह से मुझे फंसाया गया और मुझे न्याय नहीं मिला। हालांकि 306 IPC का जो ऑफेंस है उस पर स्पेसिफिक ऐसी कोई बात नहीं है कि वो कौन सा फैक्ट होगा जिससे ये माना जाएगा कि कोई व्यक्ति उकसा रहा है। लेकिन जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट और डिफरेंट हाई कोर्ट्स के जो जजमेंट्स इस संबंध में आए हैं उन जजमेंट्स से ये बिल्कुल क्लियर है, कैटेगोरिकल लॉ है कि किसी व्यक्ति को आत्महत्या के लिए उकसाना तब माना जाएगा जब वो पूरी तरीके से दिल और दिमाग से हिल जाए, डिस्टर्ब हो जाए, सोचने समझने की स्थिति में ना रहे। तो उसके बयान से, उस वीडियो क्लिप से ऐसा नहीं लगता है कि अमिताभ ठाकुर के द्वारा ऐसा क्या किया गया। स्पेसिफिक कोई रोल IG पूर्व IPS अधिकारी अमिताभ ठाकुर का उस वीडियो में नहीं कहा गया। पुलिस इन्वेस्टिगेशन में क्या फैक्ट आते हैं ये बात के पता चलेगा। दूसरी एक और महत्वपूर्ण बात कि बाकी जिन अधिकारियों का उस पीड़िता ने नाम लिया, जिसमें जज साहब भी हैं जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज हो सकते हैं, आलोक श्रीवास्तव, CO साहब भी हैं, SSP साहब भी हैं, उन सबका नाम लिया, तो उनको क्या उत्तर प्रदेश की पुलिस ने गिरफ्तार किया? क्या उनको एक्यूज्ड बनाया?
अगर उनको बनाया तो इस संबंध में पुलिस की ओर से कोई आधिकारिक बयान क्यों नहीं दिया जा रहा है? एक पुलिस अधिकारी के द्वारा ये जरूर कहा जा रहा है कि जो कमेटी बनाई गई थी उस कमेटी ने संस्तुति की है कि हाँ ये दोषी हैं, तो सिर्फ बयान ही है, एक सबूत उसका फेसबुक लाइव वीडियो जो उसने कहा, तो वही बयान तो बाकी अधिकारियों को भी दोषी बनाता है। तो बाकी अधिकारियों के संबंध में पुलिस की क्या रिपोर्ट है? अभी तक कोई आधिकारिक बयान किसी भी सीनियर पुलिस ऑफिसर के द्वारा नहीं दिया गया। तो दोस्तों, ये चल रहा है इस समय पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश की पुलिस लॉ एंड ऑर्डर की धज्जियां उड़ा रही है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड CRPC के प्रोविजंस को अनदेखा करके मनमानी तरीके से कानून का मिसयूज कर रही है। यह थी दोस्तों इस संबंध में एक महत्वपूर्ण जानकारी कैसे लगी कमेंट्स करके जरूर बताएं। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में कानून की कुछ अन्य जानकारियों के साथ। तब तक कानून की विभिन्न तरीके की जानकारियों के लिए देखते रहें लीगल एंड सोशल अवेयरनेस।